लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन झारखंड की एक ऐसी सीट है जिस पर लगातार मंथन चल रहा है। इंडिया गठबंधन या यूं कहे कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर धनबाद सीट से किसे प्रत्याशी बनाया जाए। बीजेपी ने ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया है, ढुल्लू महतो का भी विरोध हो रहा है और इधर इंडिया गठबंधन भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि यहाँ से प्रत्याशी कौन होगा। कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी नाम पर मुहर नहीं लग पा रही है। कौन कौन वो चेहरे हैं जो इसमें दावेदारी की रेस में अब सबसे आगे नजर आ रहे हैं और क्या होगा धनबाद सीट में। आखिर ये जो सीट अब इतनी हॉट सीट बनी हुई है, इसके पीछे वजह क्या है। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, आखिर धनबाद सीट पर इतनी उहापोह क्यों, इतना माथापच्ची क्यों? जी आसिया, आपने सही कहा कि इस बार कांग्रेस को 7 सीटों पर चुनाव लड़ना है, 14 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा जरूर कर दी है और अभी भी 4 सीटें बची हुई है जिसमें धनबाद भी शामिल है। अब धनबाद में कई लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा है। ददई दुबे का भी नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही जो अभी वर्तमान में बेरमो के विधायक अनूप सिंह, उनकी धर्मपत्नी अनुपमा सिंह का भी नाम सामने आ रहा है और विधायक जो बेरमो विधायक अनूप सिंह है, उनके जो भाई है कुमार गौरव, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो हर दिन एक नए प्रत्याशी का जो नाम है वो सामने आ रहा है। अब कांग्रेस इस पर मंथन नहीं कर पा रही है कि आखिर किसे आगे करना है। हाल ही में आपने देखा होगा कि निर्दलीय विधायक सरयू राय धनबाद दौरे पर थे और यही कहा जा रहा था कि सरयू राय निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अब कल जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उस वक्त आपने देखा होगा केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बड़ा बयान दिया। उनका यही कहना था कि अगर कांग्रेस निर्दलीय विधायक सरयू राय को टिकट देती है और कांग्रेस अगर सरयू राय को चुनावी मैदान में उतरती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें सपोर्ट करेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन करेगा। करिश्मा, ये माना जाए कि सरयू राय की धनबाद सीट में एंट्री के बाद या जिस तरह उन्होंने इस धनबाद सीट को लेकर चुनाव लड़ने की बात कही, उसके बाद से ये चीजें और ज्यादा मुश्किल भरी हो गई हैं। कैंडिडेट का चुनाव करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया है या सरयू राय से बातचीत चल रही है, ये माना जाए? जो देखिए 4 सीट पर मैंने आपको पहले ही कहा आसिया कि वहां पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है, जिसमें धनबाद भी शामिल है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि ददई दुबे इस रेस में आगे है और आने वाले समय में ददई दुबे का नाम जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन जब से निर्दलीय विधायक सरयू राय धनबाद गए हैं, वहां पर प्रेस वार्ता कर तमाम बातों का जिक्र किए हैं, उसके बाद से यही कहा जा रहा है कि शायद अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है सरयू राय को, अगर कांग्रेस सरयू राय को आगे करती है, चुनावी मैदान में सरयू राय उतरते हैं तो शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सपोर्ट मिलेगा। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। 3 सीटों पर जरूर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई है, उसमें रांची शामिल नहीं है। ये पहले कहा जा रहा था कि 4 सीटों पर कांग्रेस ने मंथन कर लिया है और कांग्रेस आने वाले समय में 4 सीटों पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा करेगी। लेकिन जब कांग्रेस ने फर्स्ट फेज में प्रत्याशी की नाम की घोषणा की, उसमें रांची शामिल नहीं था और यही कहा जा रहा था कि शायद कांग्रेस की ओर से मंथन नहीं किया गया है। जब राम टहल चौधरी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद यही कहा जाता है कि क्या वो सुबोध कांत सहाय है जो रांची से चुनाव लड़ेंगे या फिर राम टहल चौधरी है जो रांची से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसको भी लेकर कांग्रेस की ओर से मंथन अब तक पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस लगातार दिल्ली में बैठकर तमाम नेताओं से राय ले रही है कि आखिर किसे इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाए। अगर हम वापस धनबाद में आते हैं आसिया, तो ददई दुबे का नाम जरूर सामने आ रहा था। उसके बाद बीच में कुमार गौरव जो बेरमो विधायक अनूप सिंह के छोटे भाई है, उनका भी नाम सामने आ रहा था और बेरमो विधायक अनूप सिंह की जो धर्मपत्नी है अनुपमा सिंह, उनका भी नाम सामने आ रहा था क्योंकि लगातार अनूप सिंह दिल्ली दौरा कर रहे थे। अब 3 लोगों का नाम जरूर सामने आ रहा है। उधर आपने सही कहा कि बीजेपी जब से धनबाद में प्रत्याशी की नाम की घोषणा की है, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को चुनावी मैदान में उतारा है, उसके बाद से ही वहां पर विरोध जो है वो देखने को मिला है। आज उस तरीके से बीजेपी और आजसू की एक अहम बैठक जो है वो होने वाली है और सभी जो 14 प्रत्याशी है वो वहां पर मौजूद रहेंगे, तो चीजों को टटोलने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है आसिया कि आखिर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा अब तक क्यों नहीं की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आजसू, जितने भी प्रत्याशी है वो प्रचार प्रसार में लग चुके हैं, लेकिन अब तक जितने भी अगर कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करते हैं या फिर जो संभावित कैंडिडेट है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि फिलहाल हम लोग पीछे चल रहे, प्रचार प्रसार हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि कैंडिडेट की नाम की घोषणा नहीं हो रही है। तो देखिए आने वाले समय में कांग्रेस किस तरीके से मंथन करती है ये देखने वाली बात होगी और कांग्रेस आखिर धनबाद हो या फिर गोड्डा हो या फिर जो अन्य 2 सीट बची हुई है उसमें कौन प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती है, ये एक बड़ा सवाल है। गोड्डा में भी लगातार जो ओहापोह की स्थिति है आसिया वो बनी हुई है। एक और जहां कहा जा रहा था महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को शायद कांग्रेस जो टिकट दे सकती है, उसके बाद प्रदीप यादव जो विधायक है पोड़ैयाहाट के, उनका भी नाम
नाम सामने आ रहा था, अब सामने आ रहा है पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का। हालांकि फुरकान अंसारी रेस में बहुत आगे है और यही माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जो कार्यकर्ता है उनका यही कहना था कि एक अल्पसंख्यक चेहरा जो है वो सामने आना चाहिए, और ऐसे में पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का नाम सामने आ रहा है। अब कांग्रेस तमाम चीजों को कैसे लेगी, आखिर लिस्ट जब जारी होता है, सूची जब जारी होती है, तो किसका किसका नाम सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी आसिया। तो वाकई ये कांग्रेस के लिए भी बहुत दुविधा वाली स्थिति है, और कुछ ऐसी सीट हैं जहां पर बहुत सारे प्रत्याशी हैं और बहुत पुराने चेहरे भी हैं जो राजनीति में कद्दावर चेहरे माने जाते रहे हैं झारखंड में। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी ये चयन करना कि क्या उन चेहरों को जो कद्दावर रहे हैं झारखंड की राजनीति में उनको तवज्जो दी जाए, या फिर मौजूदा परिस्थिति का आकलन किया जाए। मौजूदा जो वोट है, जिस तरह से जहां समीकरण बन रहे हैं, चाहे वो जातीय समीकरण हो या फिर कोई और फैक्टर हो, उन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए किसी युवा को मौका दिया जाए। धनबाद भी वैसी ही सीट है जहां पर पेच फंस रहा है। ददई दुबे की उम्र हो चुकी है, लेकिन काफी पुराने नेता रहे हैं कोयलांचल के ददई दुबे। ऐसे में कांग्रेस क्या उन पर भरोसा जताएगी, या रेस में अनूप सिंह भी हैं, कई और चेहरे हैं। सरयू राय से अगर कांग्रेस की डील हो रही है, बातचीत चल रही है, तो क्या सरयू राय वो चेहरा होंगे? और अगर सरयू चेहरा होते हैं तो जेएमएम ने भी जिस तरह कहा कि वो खुलकर उनका सपोर्ट करेगी, तो ऐसे कई नाम हैं जिस पर मंथन चल रहा होगा। रांची सीट पर भी पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि अब अंदर खाने किस तरह की डील हुई है, किन किन उम्मीदवारों को यह भरोसा दिया गया है कि वो चुनावी मैदान में जाकर तैयारी करें, ये थोड़े दिनों में साफ हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चौथे चरण में झारखंड में भी चुनाव होने हैं, और उसके लिए अगर अभी से प्रत्याशी तैयारी नहीं करेंगे तो उनके लिए भी मुश्किलें होंगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।